शांति। आज 23 सितंबर 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 23rd September 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली हम एक शब्द के ऊपर लेंगे और वो शब्द है योग बल। भारत योग के लिए मशहूर है पूरे विश्व में। देश विदेश से भाई बहनें योग सीखने के लिए भारत में आते हैं। भारत ने ही पूरे विश्व को योग का साइंस, विज्ञान और कर्मों की गति सुनाई है। ये पूरा विश्व भारत का लोहा मानता है इस बात में। पर अभी योग का योगा हो गया है। इंटरनेशनल योग दिवस होता है लेकिन उसको योगा कर दिया है। तो विदेश में आज भी ये समझते हैं कि योग माना एक्सरसाइज है और ज़्यादा जो बात लोगों के मन में है वो है प्राणायाम और आसन। इसके आगे वो जाते ही नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये वैसे ही है कि आपको डॉक्टर ने 8 दवाई दी है लेकिन आप उसमें से 2 ही ले रहे हो, वो भी ठीक तरह से नहीं ले रहे हो, तो फायदा कैसे होगा। पतंजलि का अष्टांग योग है और उन्होंने स्पष्ट सब लिखा हुआ है जो बाबा कहता है। आप डायरेक्ट प्राणायाम और आसन करते हो, यम और नियम नहीं फॉलो करते हो, तो उसका क्या मतलब है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है ये बातें मुझे लगता है सभी योगा गुरुओं को बताना चाहिए। लेकिन ये वैसे ही है कि आजकल के गुरु अगर पवित्रता के बारे में कहे तो कोई उनके पास आएगा नहीं। उनको भी इसका महत्व पता है लेकिन उनको पता है कि अगर हम ज्यादा फोर्स करेंगे तो लोग आएंगे नहीं। इसलिए वो आजकल मार्केटिंग का जमाना है तो एडवर्टाइज करते हैं अपनी और इंस्टेंट बेनिफिट की बात करते हैं। जैसे आजकल फास्ट फूड का जमाना है, फास्ट जल्दी बनता है, टेस्टी बनता है, तो लोगों की मजबूरी है फास्ट फूड खाने की। इंस्टेंट फूड कई सारे ऐसे आपको मार्केट में मिलेंगे। मैं कई कुमारों को पूछता हूँ खाना कैसे बनाते, बोलता इंस्टेंट मिक्स, इंस्टेंट इडली डोसा, क्या क्या इंस्टेंट मिलता है मार्केट में, वो लाते हैं पकाते हैं तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी अपेक्षा करके आते हैं। मुझे एक आत्मा ने कहा कि 7 दिन से मैं योग कर रहा हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसको 7 दिन में अनुभव चाहिए। 63 जन्मों का बॉडी कॉन्शियसनेस 7 दिन से, 7 दिन के अंदर वो पूरी तरह से चेंज करना चाहता है। अभी असंभव नहीं है लेकिन आपकी पहले वैसे साधना चाहिए। आपने इतने समय से
बॉडी कॉन्शियसनेस का अभ्यास रहा है व्यर्थ और निगेटिव का, और आप सोचते हो कि मैं बैठते ही तुरंत डिटैच हो जाऊं, शिव बाबा से कनेक्ट हो जाऊं और मुझे अनुभव हो, साक्षात्कार हो। कई तो ऐसे भी कहते हैं हमको साक्षात्कार कराओ तो हम माने। तो ये इंस्टेंट का जमाना है, क्योंकि लोग दर्द को भी सहन नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर को बोलते हैं ऐसी दवा जो तो तुरंत दर्द चला जाए, सहन शक्ति खत्म हो गई है, ना के बराबर है, इसलिए रिएक्ट करते रहते हैं छोटी छोटी बातों में। तो योग में भी वो ये प्रिंसिपल को अप्लाई करते कि इंस्टेंट हो। मुझे तो जब हंसने को आया जब बाबा ने भी कहा आप सामने बिठा दो और दृष्टि देके उनको उड़ा दो, तो बाबा भी कह रहा इंस्टेंट ही दे दो सबको। और ये होने वाला है, कई जगह पे हो रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत पावरफुल योग की स्टेज चाहिए। जो हमने ब्रह्मा और मम्मा के बारे में सुना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बारे में, उनके अंदर ये ताकत थी। मैंने पर्सनली बड़ी दादी में ये ताकत अनुभव किया है। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कड़ी साधना करनी चाहिए। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ, और अभी तो मैं जितना आगे योग में अनुभव कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार ये महसूस हो रहा है कि साइलेंस इज पावर। मैं मौन में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करता हूँ। बहुत लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं जैसे ही टाइम मिलता हूँ अंडरग्राउंड चला जाता हूँ। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि मैं समय नहीं दे पाता हूँ सबको, पर मौन से या साइलेंस से सबसे ज्यादा सेवा हो रही है, मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। तो बाबा की बातें तो हम जानते थे, इतने वर्षों से मुरली पढ़ रहे हैं तो समझ में तो आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में आना, तो वो बात आज बाबा कह रहा है कि हर बात में योग बल से काम लो। कुछ भी बाप से पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को ये आदत होती है हर बात में पूछते रहते हैं क्या करें क्या करें, क्योंकि उनकी बुद्धि शायद कंफ्यूज रहती है, वो निर्णय नहीं कर पाते हैं, संभ्रम या भ्रम की अवस्था रहती है, तो हर बात में पूछते रहते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपको पता हो हिस्ट्री अगर, तो साकार में हर चीज को बाबा से पूछते थे, बिजनेस क्या करे, घर ले या नहीं कर ले, बच्चों की शादी करे, तो बाबा ने आखिर कह दिया मैं इसके लिए नहीं आया हूं, ये तुमको ही सॉल्व करना है। मैनेजमेंट का भी ये प्रिंसिपल है, जो अच्छी मैनेजमेंट होती है उसमें ये बताया जाता है कि एम्प्लॉयज को डिपेंडेंट नहीं करना है, उसको एम्पावर करना है, शक्तिशाली करना है। और वो शक्तिशाली कब होगा, जब वो अपने निर्णय खुद कर पाएगा। आजकल के माँ बाप से, सभी से नहीं, कुछ लोगों से ये गलती होती है कि बच्चों को अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट बना देते हैं। जो भी चीज आपको डिपेंडेंट बना रही है वो आपको अधीन कर रही है, तो लंबे समय तक किसी भी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हर चीज माँ बाप बच्चों को दे देते हैं। क्यों बच्चे कमजोर हो रहे हैं इस समय? एक तो ड्रामा प्लान अनुसार आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, क्योंकि अंतिम जन्म है, तमो प्रधान है सभी, तो कमजोर तो वैसे भी है, लेकिन और कमजोर करने के लिए सब कुछ उनको मिल रहा है। माँ बाप सोचते हैं कि हमको बचपन में नहीं मिला तो हमारे बच्चों को वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सृष्टि का नियम है कि जितनी परिस्थिति आपके जीवन में आएंगी उतना आप शक्तिशाली बनोगे। तो ये एक थॉट है
चाइल्ड साइकोलॉजी में बताते कि हर चीज बच्चों को नहीं दो इजीली, उसे उस चीज का महत्व पता चलना चाहिए कि ये बनाने में कितना मेहनत लगता है। अभी मैं इस समय सोलापुर महाराष्ट्र में हूँ, जो कर्नाटक बॉर्डर से लगा हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर्स का विहासा प्रोग्राम लिया और मेडिकल कॉलेज में भी सेशन लिया। तो एक आत्मा का मैं अनुभव सुन रहा था कि उनके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को साइकिल पे से माल डिलीवरी करने को कहा गया कि तुम खुद साइकिल पे बैठो, माल को डिलीवरी करो। अभी इसको कोई जरूरत नहीं थी, रिच फैमिली से है, लेकिन उससे वो करवाया ताकि उसे पता चले कि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, जो फील्ड में काम करते हैं उनके साथ क्या क्या होता है, ये अनुभव करना है उसको। आज उस व्यक्ति ने खुद ने नीचे से ऊपर तक हर फील्ड में काम करने के बाद 100 करोड़ 100 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो हर एक की जरूरत को जानता है, उसको क्या तकलीफ होती है महसूस करता है। तो देखो, एक शक्तिशाली व्यक्ति को बनाया उनके पिता ने, तो क्रेडिट पिताजी को जाती है। बच्चों को नाजुक नहीं बनाना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा ही भाव आज के मुरली में दिखाई दे रहा है। बाबा नहीं चाहता है कि बच्चे हर बात में पूछे कि क्या करो क्या करो क्या करो। बाबा कह रहा है कुछ भी पूछने की दरकार नहीं, टेक योर ओन डिसीजंस, अपने निर्णय खुद लो। अभी देखो, बाबा रहते थे तो पूछा जाता था, फिर अव्यक्त पाठ चालू हुआ तो अव्यक्त बाप दादा को भी पूछते थे क्या करना चाहिए। मैंने तो ये सुना है स्टेज पर हमारे वरिष्ठ आत्माएं बाबा से पूछ रहे, बाबा ऐसी सिचुएशन है क्या करें। अभी इट इज वेरी इजी कि बाबा से पूछना, क्योंकि कुछ हो गया तो बाबा ने बोला था, हमने किया तो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। बाबा का जवाब मैंने सुना, जब ये डिफिकल्ट सिचुएशन पूछी गई तो बाबा ने कहा आपस में राय करके डिसीजन लो। बाबा ने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया। कई बार बाबा बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डिसीजन देते, लेकिन बाकी सिचुएशन में कहते कि आप आपस में राय करके डिसाइड करो। अब ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम सतयुग में जा रहे हैं जहां पर कोई वजीर नहीं है। सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के हाथ में दोनों सत्ता है, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, जो अभी नहीं है। अभी धर्म की सत्ता अलग है, राज्य की सत्ता अलग है, लेकिन सतयुग में तो एक के हाथ में है। तो वजीर नहीं रखेंगे, वो अपना डिसीजन खुद देंगे। लेकिन ये अभ्यास कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा। पर ये डिसीजन देने वाली बुद्धि है, और बुद्धि भी करेक्ट डिसीजन कब देगी? तो बुद्धि करेक्ट डिसीजन तभी देगी जब बुद्धि में, हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट, बुद्धि स्वच्छ है और स्पष्ट है। स्वच्छता और स्पष्टता, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए बहुत जरूरी है। मैं जब यहाँ पे पॉजिटिविटी मॉड्यूल लेता हूँ ये विहासा का, तो उसमें पहला एक्सरसाइज हम लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ बीइंग पॉजिटिव, माना सकारात्मक रहने के फायदे। तो उसमें 4 हेडिंग में हम लेते हैं, शारीरिक फायदे, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो मानसिक में सभी लोग ये कहते हैं कि क्लैरिटी है तो डिसीजन है, कंसंट्रेशन है, माना स्पष्टता है, एकाग्रता है, तो निर्णय शक्ति अच्छी है। और योग माना निर्णय शक्ति, ये आप जहन में बिठा दो। योग मीन्स निर्णय शक्ति। जब बाबा आज कह रहा है योग बल आज की पूरी मुरली में, तो बाबा निर्णय शक्ति के बारे में ही कह रहा है। और ये कोट मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है। ये जो महावाक्य है लौकिक के है, महावाक्य नहीं कहेंगे, मैनेजमेंट के कोट कहेंगे। महावाक्य परमात्मा के कहे जाते हैं, क्यों? या तो फिर धर्म स्थापक आत्माओं के।
क्योंकि वो महान बनाते हैं। लेकिन ये जो वाक्य है इसको कोट कहते हैं। तो ये अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस वी आर मेकिंग एट एवरी सेकेंड। जीवन माना हम हर क्षण में निर्णय ले रहे हैं, ये जीवन है, क्योंकि वो निर्णय के आधार पर हमारा जीवन बन रहा है। हैप्पीनेस जो कल की मुरली में था खुशी, आज का वरदान भी खुशी के ऊपर है। तो अंग्रेजी में कहते हैं हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ डिसीजन। खुशी भी एक निर्णय है। या तो आप रोते रहते हो, या तो आप खुश रहते हो, या तो आप कंप्लेन करते रहो अपने जीवन के बारे में कि मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं। अगर ये सब ठीक है तो मेरा पड़ोसी ऐसा है, वो भी ठीक है, तो हमारे एरिया का कॉरपोरेशन ऐसा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर वो भी ठीक है तो हमारे पॉलिटिशियन ऐसे है, भारत के सब ठीक है तो विदेश के लोग ऐसे हैं। मनुष्य की कंप्लेंट समाप्त नहीं होती है। तो डिसीजन लेना है, हैप्पीनेस इज अ डिसीजन। तो बाबा आज योग बल के बारे में कह रहा है, योग बल तभी बढ़ेगा जब हम ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे और प्राप्ति का अनुभव करेंगे। देखो, जहां प्राप्ति होती है वहां बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो शिव बाबा से सभी प्राप्तियां हो रही है, इससे ही योग बल बढ़ेगा। और बगैर योग बल के, अंडरलाइन करेंगे, बगैर योग बल के कर्मेंद्रिया वश नहीं हो सकती, असंभव है। कितना भी अच्छा भाषण कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, बाबा ने कहा कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी भाषण करो, अगर योग बल नहीं है तो कहीं ना कहीं कर्मेंद्रिया धोखा देने के पूरे चांसेस है। क्यों? बाबा के इतने अच्छे अच्छे बच्चे बाबा का हाथ छोड़ दिया। जड़ में कर्मेंद्रिया ही है। ये कर्मेंद्रिया बहुत परेशान करती है, अच्छे अच्छे योगियों को परेशान करती है। तो जब तक बल नहीं है योग का, ये कर्मेंद्रिया कंट्रोल में नहीं आ सकती है। देखो, तीन बातें आज की मुरली में आई है। एक, पूछना नहीं है बाबा को, क्योंकि योग बल से काम करना है। कर्मेंद्रिया, और फिर भोजन और आपका व्यवहार, इसमें सब कुछ आ गया। अगर योग बल है तो कर्मेंद्रिया वश हो जाएगी, भोजन को शुद्ध बना सकते हैं, और व्यवहार हमारा अच्छा होगा, आसुरी व्यवहार नहीं होगा। तो देखो, ये सब बातें कनेक्टेड है। ये खान पीन का प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं, जिनका ट्रैवलिंग का जॉब होता है या घर में अकेले ज्ञान में चलते हैं, तो उनका दिल अंदर से खाता है। बाबा तो कहता है शुद्ध खाना चाहिए, लेकिन हमको शुद्ध मिलता नहीं है, प्याज लहसुन का मिलता है। तो बाबा ने ये स्पष्ट कहा है कि अपना बंधन काटना है और योग बल से काम लो। अगर हम योग बल से सृष्टि को पावन बना सकते, तो क्या भोजन को पावन नहीं बना सकते? अभी इसका फायदा नहीं उठाना है। बाबा ने कहा मजबूरी के हालत में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हर जगह पे आप खाते जाओ और उसको दृष्टि से काम लो। नहीं, युक्ति से चलना है। बहुत सारे गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनी युक्ति से चलते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, अभी करना पड़ता है भोजन, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो युक्ति से हमको चलना चाहिए। हर बार आप ये नहीं कह सकते कि उपवास है, मेरा व्रत है, ये है वो है। एक माता देखो, खुद किचन में घुस के कहती है मैं तुम्हारे सबके लिए बहुत अच्छा भोजन बनाती हूँ, अभी उसके लिए तो इजी हो गया। तो युक्ति से चलना है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात आज के मुरली में जो आई है मुझे बहुत अच्छी लगी, जो साकार मुरली का गीत चलता था कि तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। बहुत सुंदर गीत है। स्त्री को ये बताया जाता है, जब उसके घर में उसकी शादी होती है किसी घर में, तो उसे बताया जाता है कि इस घर से तुम्हारी अब अर्थी ही निकलेगी, तुमको वापस आना नहीं है।
बाबा ने तो आज सती प्रथा के बारे में भी बात किया है कि पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्योछावर जाती है, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है, कितनी बहादुर होती है। बाबा अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि रियली आप सोचो कि पति जाने के बाद वो अपने आप को चिता के ऊपर चढ़ा लेती है। अभी इसमें कई स्टोरी है, कुछ लोग बोलते हैं जबरदस्ती उनको लकड़ियों से चिता के ऊपर डालते थे। आज बाबा कह रहा है अपनी इच्छा से जाती है, लेकिन ये अपनी इच्छा से अग्नि में प्रवेश करना, ये बहुत बहुत शक्तिशाली अवस्था चाहिए। मैं तो विजुअलाइज करने से भी सोच रहा हूँ कि क्या होता होगा। यहाँ तो बाबा ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते, भल नाम ज्ञान चिता है लेकिन जलने करने की कोई बात नहीं है। बाबा ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल, माना बहुत सरल करके समझाते हैं। बाबा हमसे यही चाहता है, अव्यभिचारी याद या भगवान के ऊपर न्योछावर जाना, या जिसको उर्दू में कहते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। बेचारे बकरों की बलि चढ़ाते हैं जिसका कोई दोष नहीं है। अपनी बलि चढ़ानी है, मतलब अपने अंदर का मैंपन उसे खत्म करना है। तो बाबा ने आज ये और रियलाइजेशन करने को कहा। बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं है। हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। अभी मुझे किसी ने पूछा कि आप ये सम्मोहन द्वारा पिछले जन्म में लेके जा सकते हैं क्या। आजकल ये थेरेपी मार्केट में बहुत चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया में इसके वीडियो चलते रहते हैं। पास्ट लाइफ थेरेपी, पिछले जन्म में जाके अपनी बीमारी को ठीक करो। तो बाबा ने ये देखो क्या कहा, मनुष्य को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं। सब है पाप आत्माएं, पुण्य आत्मा एक भी नहीं है। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्मा केवल सतयुग में होती है। बहुत समझने की बात है, हमको इन बातों में जाना ही नहीं चाहिए। पास्ट लाइफ थेरेपी मेरे हिसाब से क्या, देखो नेचर ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप पिछला सब कुछ भूल जाओ। अभी ये व्यवस्था ही है कि जैसे आपका नए घर में जन्म होता है, आप पिछला भूल जाते हो कि मेरे माताजी कौन है, पिताजी कौन है, पत्नी पति बच्चे सब भूल जाते हो आप। तो नेचर नहीं चाहता कि आप वहां का ट्रॉमा इधर लेकर आओ। ये तो अंडरस्टूड है, समझ की बात है कि हम सब ने पिछले जन्म में पाप किया हुआ है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, शिव बाबा को याद करना। मैं ये अनुभव से कह रहा हूँ आपको, जितनी आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी अमृत वेले बाबा की याद में, या नुमा शाम का समय। देखो आई वॉज शॉक्ड, वो राष्ट्रपति है भारत की, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, रोज 6:30 से 7:30 का योग कभी भी मिस नहीं करती। और बाहर भारत के वो जाना नहीं चाहती दिल्ली के, क्योंकि उसका योग मिस होता है। तो कितना प्यार करती होगी शाम के योग को, और बाबा डेफिनेटली उसको अनुभव कराता होगा। एक तो उसके क्लिप में उन्होंने कहा बाबा के बच्चों के सामने कि बाबा कहता है कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो। अभी ये बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट राष्ट्रपति से आया है, माना बहुत जिम्मेवारी से भरा हुआ, क्योंकि उसको भी पता है बाबा ने उसको वहां रखा हुआ है और उसके ऊपर जिम्मेवारी है। कुछ उससे गलती हो जाती है तो नाम खराब होता है। अभी हम राष्ट्रपति भवन में गए तो जो हमको पूरा राष्ट्रपति भवन समझा रही थी लेडी, उन्होंने भी कहा कि राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है। तो उसने आते ही नॉनवेज बंद कर दिया। देखो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं विदेश के, वो 104, हाँ 104 लोग बैठे हैं टेबल पे, माना 52 एक तरफ भारत के और 52 दूसरी तरफ, और बीच में प्रेसिडेंट बैठे रहते हैं।
तो उसने कहा आपको यहाँ खाना है तो केवल वेजिटेरियन ही मिलेगा, ये राष्ट्रपति की पावर है, अगर किसी को नॉनवेज चाहिए तो उनके लिए अलग व्यवस्था, वो राष्ट्रपति भवन के उस तरफ दूसरे तरफ। तो शी इज वेरी क्लियर। तो मैं सोच रहा था कि कैसे बाबा करवाता है, जैसे आज कहा है कि दादा क्या करते हैं, बाप क्या करते हैं, दोनों जैसे एक होते हो जाते हैं, पता थोड़े ही पड़ता है। तो बाबा बच्चों के द्वारा कितनी सेवा करते हैं, कभी भी उल्टा काम नहीं करना है, बाबा ने कहा, क्योंकि माया भूल कराती रहती है, बहुत अटेंशन में रहना है। पुलिस वालों को बाबा ने आज छुट्टी दी है, पहले प्रेम से काम लो, लेकिन अगर नहीं तो आंख दिखानी पड़ती है। ये केवल पुलिस वालों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है, नहीं तो इसका फायदा नहीं उठाए। हर वक्त हमको प्यार से ही काम लेना है। कल हमारे वर्कशॉप में इसके ऊपर जब फीडबैक लिया, तब वो सर्जन, आंखों का सर्जन कह रहा, अभी मैंने ओटी में हूँ, ऑपरेशन चल रहा है, मैंने 22 का लेंस मांगा, उसने 24 का दिया, अभी आधा घुसाया तब पता चला ये बड़ा है, तो मुझे तो उस समय डांटना ही है। तो उस समय आप कहेंगे शांत रहो, कैसे हो सकता है, तो हम यहाँ पर बताते हैं असर्टिवनेस रखो। असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस में फर्क है। माना अपनी बात को रखो जरूर, लेकिन उसमें दृढ़ता हो। हम इसको फॉर्म एंड पोलाइट का बैलेंस कहते हैं। नम्र रहो, परफॉर्म रहो, दृढ़ता से कहो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अत्याचार को सहन करना है। देखो पति से कैसे समझाना है, बाबा ने आज बताया कि पति ही ईश्वर गुरु सब कुछ है, अब मैं पवित्र रहना चाहती हो, तुम रोकते क्यों हो, भगवान को पतित पावन कहा जाता है ना, तो आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ और मुझे पावन बनने दो। ऐसे नम्रता से बात करनी चाहिए। एक भाई ने मुझे कहा पति और पत्नी शब्द का अर्थ, अभी हर एक का चिंतन चलता है। उसने कहा पति जो पतित करता है और पत्नी जिसका पतन होता है। तो काम विकार के वश पति पत्नी का पतन कराता है और खुद पतित बन जाता है। बाबा ने आज कहा कि युक्ति से चलो, नम्रता से बात करो, कोई क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो, मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। आज मुझे खुशी हुई, बाबा ने एडिक्शन के बारे में कहा, जैसे विकार, काम विकार, बाबा ने कहा जैसे नशे की चीजें खुशी में लाते हैं, विकार भी खुशी में लाते हैं। तो एक बार विकार में गया तो बस गिरते रहेंगे और फिर पश्चाताप भी होता है। आदत पड़ी है तो वो टूटती नहीं, आदत से मजबूर है। तो अगर कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है तो बगैर योग बल के हो नहीं सकते। आज छाया के शरीर, उसके बारे में भी बात किया है कि सूक्ष्म शरीर से धक्का खाती रहती है, कोई अच्छे होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं। तो ये बात बहुत बार आई है, मैं इसमें नहीं जाता हूँ। बाबा ने रिफ्यूजी कहा है, पुरानी दुनिया किचड़े की दुनिया है। अपना घमंड रहता है लोगों को, तो सुनते नहीं, कहते ये सब आपकी कल्पना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कल्पना रिपीट नहीं होती है, ड्रामा रिपीट होता है। तो अहंकार नहीं रखना है, कीचड़े से बुद्धि निकाल लेनी है। आते हैं वरदान के ऊपर, सदा बेफिक्र बादशाह रहना है। दुनिया में खजाना भी है, धन भी है, तो साथ में फिक्र भी है। लेकिन बाबा के बच्चे खुशियों के सागर के बच्चे हैं। कितना अखूट खजाना मिला है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी जानी नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बाबा ने देखो क्या कहा, परिवर्तन होना ही है। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना है। कल एक माता मिली, बच्चे का शरीर छूटा तो आंखों में आंसू थे, 31 ईयर गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने कहा वो आत्मा गई कहाँ है, सिर्फ ड्रेस और एड्रेस परिवर्तन हुआ है। लेकिन अटैचमेंट होती है तो दुख अनुभव करते हैं।
सब कुछ जाना है, जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है सब जाने वाला है। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। हमारी ऐसी बादशाही है जो कोई छीन नहीं सकता। ये सब संसार की परिस्थितियां खिलौने हैं और ये खेल चल रहा है। खेल को एंजॉय करेंगे तो निराश नहीं होंगे, शान में रहेंगे तो दूसरों को शांति और चैन का वरदान दे पाएंगे। ठीक है, रूहानी शान की स्थिति यादों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। आज के पूरी मुरली में टेक होम है कि योग बल से काम लेना है। कोई भी बात पूछने की जरूरत नहीं, अपने डिसीजन खुद लेने श्रीमत के आधार पर। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। भोजन को शुद्ध बनाना है, अगर मजबूरी है तो नम्रता से सबसे व्यवहार करना है। अपने पति को भी समझाना है युक्ति से। समझो किसी के ऊपर बंधन है तो रिफ्यूज नहीं करना है विश्व की बादशाही को। मोस्ट बिलीवेड शिव बाबा है, उसके ऊपर न्योछावर जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है और खुशियों के खजानों से सदा भरपूर बेफिक्र बादशाह बनना है। जीवन की हर परिस्थिति को खिलौना मानकर चलेंगे तो निराश नहीं होंगे। खेल चल रहा है, अलौकिक खेल, और रूहानी शान में रहेंगे तो औरों की परेशानी को समाप्त कर पाएंगे, औरों को शांति और चैन का वरदान दे पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।